नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शनि दोष के बारे में। आज हम लोग बेसिकली तीन चीजें बात करेंगे कि शनि दोष क्या क्या होता है और इसके कारण से आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और शनि दोष के उपाय सब बहुत ही विस्तार से सारे उपाय आज हम लोग जानने वाले हैं। हर एक उपाय हम लोग देखेंगे और उस हर एक उपाय के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि शनि दोष के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। और बहुत ही आपको ऑप्शन रहेंगे कि आप कोई अगर एक उपाय नहीं कर सकते हैं तो दूसरा कर लीजिए, दूसरा नहीं कर सकते हैं तो तीसरा कर लीजिए। सब कुछ के बारे में और शनि ग्रह के बारे में आप सब कुछ जान जाइए। तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज है शनि साढ़े साती दोष। ये लगभग हम सभी ने सुना ही है। शनि साढ़े साती बहुत ही कॉमन वर्ड है। ये हमारे जीवन में यूजुअली 3 बार आता है और नॉर्मली एक तरीके से हर एक 30 साल में 7 साल ऐसे होते हैं जहां पे शनि साढ़े साती का दोष लगता है। और शनि साढ़े साती का दोष के बारे में अगर हम लोग कहें तो चंद्रमा के एक घर पीछे, चंद्रमा के साथ में और चंद्रमा से एक घर बाद में जब भी शनि रहता है तब शनि साढ़े साती हमारे जीवन में आती है। और इसके कारण से मानसिक तनाव, जीवन में रुकावट, स्वास्थ्य में खराबी, घर में समस्याएं और घर में मतभेद, ये सारे चीज होते रहते हैं। तो शनि साढ़े साती भी एक तरीके का शनि दोष है और इसका समय पे निवारण करना बहुत ही जरूरी होता है। यहीं पे अगर दूसरा हम लोग बात करें शनि के लिए तो शनि पाप दोष। अगर शनि कोई बुरे ग्रह के साथ बैठ जाता है या बुरे स्थिति में बैठ जाता है तो ये दोष लगती है और इसके कारण से भी हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं, अपयश लगता है और कुछ ना कुछ कारण से जो भी घर में बैठा होता है वहां पे ये प्रॉब्लम देता है और उसके कारण से हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा तनाव और मन की बेचैनी, मन में अशांति, ये सारी चीज मिलता है। तो अब इसके लिए भी उपाय सब करना बहुत जरूरी होता है। तीसरा है शनि की दृष्टि दोष। अब शनि की दृष्टि किसी भी ग्रह पे लगता है या किसी भी घर पे लगता है तो उस चीज को स्लो कर देता है, बुरा कर देता है और उसमें के चीज मिलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है और लेट से मिलती है। जैसे मान लीजिए कि अगर 7वें घर पे शनि की दृष्टि हो तो शादी लेट से होगी। दूसरे घर पे शनि की दृष्टि हो तो फैमिली में तनाव रहती है। अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि हो तो वहां पे ससुराल पक्ष से उतने अच्छे संबंध नहीं होते हैं। शनि की जहां पे भी दृष्टि पड़े उसके लिए शनि का सामान्य उपाय सब आप अगर करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। चौथा है बकरी शनि दोष। तो जब भी शनि बकरी होता है ये हमें आलस्य देता है, ये हमें बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी देता है। हम लोग ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं और बहुत एक तरीके से होता है ना, हर कामों में घुसते रहते हैं, दूसरों से उलझते रहते हैं। तो ये सारी चीजें होता है शनि जब भी बकरी होता है। और इसमें एक और भी एक कारण है कि शनि जब भी बकरी होता है तो हम लोग पूजा पाठ अगर करते हैं तो उसमें टॉक्सिसिटी बहुत रहता है और पूजा पाठ में जैसे कि एक तरीके से श्रद्धा के अलावा सब कुछ रहता है। हम लोग नियम बहुत पालन करते हैं पर उसमें क्या हो जाता है कि टॉक्सिसिटी रहती है कि हम लोग बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाना या परफेक्शन को ढूंढना वहां पे। तो ये सारी चीज क्या करता है कि वहां पे श्रद्धा की कमी कर देता है और टॉक्सिसिटी बढ़ा के जो हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं उसी के कारण से हमें प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये भी एक तरीके से बकरी शनि दोष का प्रभाव होता है। वहीं पे शनि राहु दोष, जिसको हम लोग शापित दोष भी कहते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि लाइफ में आप कितना भी मेहनत करें सफलता नहीं मिलती है। बहुत मेहनत करने के बाद अगर सफलता मिल भी जाए तो उसका फिर हम लोग भोग नहीं कर पाते हैं खुशी से, जैसे एक तरीके से उस चीज को जी नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सरकारी ऑफिसर है और वो बहुत मेहनत से घर बनाना चाह रहा है, लेकिन एक तो वो पहले घर नहीं बना पाएगा, 10-15 साल 20 साल घर नहीं बना पाएगा। अगर उसने कहीं से लोन लेके बहुत मेहनत करके कहीं से जोड़ जाड़ के अगर घर भी बना लिया तो उसका ट्रांसफर हो जाना, तो ये क्या है, ये शनि का शापित दोष है या अनलक्कीनेस वाला एक दोष है। तो इसके लिए भी आगे हम लोग उपाय सब डिस्कस करेंगे। शनि मंगल दोष। अब शनि मंगल साथ में बैठ जाते थोड़ा सा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अग्रेसिव, अनावश्यक तरीके से अग्रेशन, ये सारी चीज दिखाता है जिसके कारण से हम अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। लाइफ में कोई बड़ा बनने का जब मौका आता है तो वहां पे हम लोग चूक जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने अग्रेशन के कारण से उस चीज को गुमा देते हैं अपने लाइफ से। तो ये भी एक बहुत बड़ा दोष होता है शनि का। अब शनि चंद्रमा दोष, ये है नजर दोष। अब नजर दोष क्या होती है कि यहाँ पे आप अपने लाइफ में कभी भी कोई भी किसी भी तरीके का खुशी का बात अगर किसी दूसरे को सुनाते हैं तो वहां पे फिर प्रॉब्लम आती है। दूसरा चीज इसमें ये होता है कि आप अपना प्लान अगर किसी को सुनाते हैं तो वो प्लान आपका कामयाब नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कभी कुछ मतलब अब कल कुछ करना है और वो आपने किसी दूसरे को बताया कि मैं तो कल ये करने जा रहा हूं, आप देखेंगे उसमें पक्का कहीं ना कहीं पे
प्रॉब्लम आएगी और आप वो कल काम सही से कर नहीं पाएंगे। तो ये वाली नजर दोष भी बहुत ही एक कॉमन भी बीमारी है और एक तरीके से नजर भी बहुत ज्यादा लगता है और इसके कारण से ही हम में भूत प्रेत का बाधा या एक तरीके से टॉक्सिसिटी या अपने काम में रुकावटें, सब कुछ सही होते हुए भी काम का नहीं बनना, ये सारे चीज इस दोष के कारण से हमें मिलता है। ये सब शनि दोष सब है हमारी कुंडली में जो लग सकता है या लगा होगा। किसी भी योग्य ज्योतिष से आप कुंडली दिखवा के इसके बारे में जान सकते हैं और उपाय इसका अच्छे से आप कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं शनि दोष होने से क्या क्या होता है हमारे लाइफ में, क्या क्या आपके लाइफ में बिगड़ सकता है। तो सबसे पहला चीज है सामाजिक अपमान, सोशल डिस्ग्रेस। अब इसमें क्या है कि समाज में हमारा नाम नहीं बन पाना, सामाजिक तरीके से हम उतने अच्छे नहीं हो पाना, लोग हमें उतना रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, तो एक चीज है। तो ये भी शनि के कारण से होता है। दूसरा है अपयश प्राप्ति, जैसे कि आपने कोई गलती नहीं किया हो लेकिन आपको बार बार उस गलती के लिए नाम लगाया जा रहा हो। आपने चोरी नहीं किया हो लेकिन किसी ने आपको चोर बोल दिया, आपने ठगी नहीं किया हो लेकिन आप फंस गए, ये सारे चीज भी शनि दोष के कारण से ही होता है। व्यापारिक नुकसान, जैसे आपने बिजनेस खोला, बिजनेस बहुत स्लो हो गया, उसमें काम धंधे अच्छे से नहीं चल रहे हैं, मजदूर एक तरीके से आपके बात नहीं मान रहे हैं, जो आपके काम करने वाले हैं उनसे मतभेद हो जाता है, व्यापार में बहुत ही लॉस होने लगता है, तो ये सारी चीज भी शनि दोष के कारण से ही होता है। आर्थिक समस्याएं, अब समस्याएं हर तरीके की तो आती ही हैं, मेजरली कभी कभी शनि दोष के कारण से आर्थिक समस्या आ जाती है, जहां पे हम लोग मांगने के तगार पे आ जाते हैं, दरिद्र टाइप के बन जाते हैं, तो ये भी शनि दोष के कारण से ही होता है कि पैसे नहीं बचना या ज्यादा खर्च हो जाना या किसी न किसी कारण से पैसे का खर्च होते रहना, तो ये सब चीज भी आपका शनि दोष के कारण से ही होता है। स्वास्थ्य में समस्या, अब स्वास्थ्य में समस्या भी एक तरीके से शनि दोष के कारण से ही होता है। जैसे कि कोई लंबा बीमारी लग गया, अब आपको एक छोटा सा बहुत खांसी लगी थी स्टार्टिंग में और वो आपका कभी खत्म ही नहीं हुआ, वो बहुत समय तक लगा रह गया। कभी कमर में थोड़ा सा चोट लगा और वो आपके लगभग जीवन भर रह गया। और बहुत ही टॉक्सिसिटी एक तरीके से होना, कोई घाव हुआ और उसके लिए आप 6 महीने मतलब उससे परेशान होते रह गए, तो ये सारी लंबी समय के लिए भी स्वास्थ्य समस्या शनि दोष के कारण से होता है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होना, जैसे कि अब तो सप्तम भाव में शनि है तो पत्नी के साथ प्रॉब्लम होगा, छठे भाव में शनि है तो मामा घर के आसपास या दुश्मनों के कारण से वहां पे प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही जिस भी घर में शनि की दृष्टि पड़ती है या शनि अगर बुरे होके रह रहा है तो उस घर के प्रति जो भी इंसान होंगे, अब जैसे 10वां घर है तो पापा के लिए, 9वां घर है मेन गार्जियन के लिए, आपका चौथा घर है मम्मी के रिगार्डिंग हो गया, तो इस सारे चीज से उनके प्रॉब्लम होते रहते हैं, ये भी शनि दोष के कारण से ही होता है। करियर में अड़चने, करियर स्लो हो जाना, करियर में बहुत मेहनत करना पर ग्रोथ ना हो पाना, ये सारा चीज भी शनि के कारण से ही होता है। विवाह में देरी, और इसका बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लड़कियों में या आजकल के लड़कों में देखी जाती है कि उनका 30 साल तक शादी नहीं हो रहा है, 30 के बाद शादी हो रही है और वो करना चाहते हैं तो हो नहीं पाता है और अगर हो जाता है तो चल नहीं पाता है, तो ये भी एक तरीके से शनि दोष के कारण से ही होता है। मानसिक तनाव, अभी जो ऊपर के सारे थे वो भी एक तरीके से मानसिक तनाव ही देता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा फिर भी मानसिक तनाव है। हेक्टिकनेस हो जाना कि कोई आप काम कर रहे हैं लेकिन बहुत थकावट वाला काम हुआ, उसमें आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उस काम में आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से शनि दोष होने के कारण से हमारा मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मन 4 जगह पे लग जाती है और एक जगह पे हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से आपका मन विचलित होने लगता है। कानूनी समस्या है, लीगल केसेस में फंस जाना, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहना, कोर्ट कचहरी का फैसला नहीं आना, आपके हक में नहीं आना, ये सारे चीज भी शनि दोष के कारण से ही होता है। अब हम लोग बात करते हैं शनि ग्रह के उपाय के बारे में। जैसे हम लोग जानते हैं कि शनि ग्रह आपके कर्म का देवता है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप गलत काम करते हैं तो उसका भी आपको इंस्टेंट फल मिल जाएगा, अगर आप सही काम करते हैं, उनके उपाय सब करते हैं तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। और जब शनि ग्रह प्रसन्न होते हैं तो जो भी आप काम करते हैं उसमें जस भी मिलता है और उस काम में आपकी बहुत जो देरी लग रही होती है वो चीज भी आपके समाप्त हो जाती है और चीजें आसानी से मिलने लगती है। शनि का उपाय करने से बेसिकली आप हल्कापन महसूस करेंगे लाइफ में, जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें बहुत स्मूथनेस एक तरीके से महसूस करने लगेंगे। तो आइए जानते हैं शनि का जो सबसे बेस्ट उपाय सब है वो सब क्या क्या है और आपको क्या क्या करना चाहिए लाइफ में और किस चीज से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सबसे पहला चीज है पीपल के पेड़ के नीचे प्रार्थना करें।
पीपल के पेड़ के नीचे से नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान करें, जिससे शनि का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में कम होगा। दूसरा चीज है शनि मंदिर जाना। शनि मंदिर में जितना अधिक समय संभव हो बिताए। जैसे शनिवार के दिन तो जाके 1-1.5 घंटा वहां पे बैठ जाएं, या वहां पे जो आसपास में पीपल का पेड़ रहता है वहां पे जाके रहेंगे तो आपके लिए और भी बहुत अच्छा होगा, और आपके शरीर से जो टॉक्सिसिटी होगी वो दूर होते जाएगी। प्राणायाम और योग का अभ्यास करना आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, या सूर्य नमस्कार हो गया, या भुजंग आसन जैसे हो गए, वो सारे चीज आपके लिए करना काफी अच्छा रहेगा। अगला जो उपाय है वो है सरसों का तेल चढ़ाएं। शनिवार के दिन लोहे के बर्तन में सरसों का तेल अगर भगवान शनि को चढ़ाते हैं तो इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं, और लाइफ से आपके जो प्रॉब्लम है, एक भारीपन है, वो खत्म होते जाता है। सरसों का तेल का तिलक लगाएं। जैसे शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए रोजाना सरसों का तेल का आप तिलक माथे पे लगा सकते हैं। अगर आप शनि की महादशा में है, शनि का शनि का 7.5 चल रहा हो, या शनि का किसी भी प्रकार का दोष हो, ये उपाय करने से आपको निश्चय ही राहत मिलेगी। अगला उपाय है आपका कौवे और कुत्ते को खाना खिलाएं। शनि की कृपा के लिए नियमित रूप से काले कौवे और कुत्ते को भोजन कराना अति उत्तम रहेगा, और इससे आपके लाइफ में काफी अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा। सरसों का तेल का दीपक जलाएं। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना भी शनि के लिए काफी अच्छा उपाय माना जाता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो शराब और मांसाहार से बचे। शनिवार के दिन तो बिल्कुल भी ना खाए। अगर हो सके तो शनि 7.5 में, शनि के महादशा में, शनि के अंतरदशा में, शनि के प्रत्यंतर दशा में ऐसे टॉक्सिक चीजें ना खाएं जिसके कारण से आपके लाइफ में नकारात्मकता आती है। तो शराब तो छूना भी नहीं है। मांसाहार से भी जितना ज्यादा बचेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। काले वस्त्र पहने। अगर आपका शनि का 7.5 चल रहा है और अगर आपके कुंडली में शनि स्ट्रांग पोजीशन पे है तो आपको काले वस्त्र को पहनना चाहिए। वहीं पे अगर वीक पोजीशन पे है, जैसे देखिए एक होता है दोष लगना, जैसे कि नजर दोष हो गया, शापित दोष हो गया, तो यहाँ पे काला कपड़ा अवॉइड करना है। वहीं पे अगर शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, तो इस समय पे क्या है कि अगर आपके कुंडली में शनि जैसे उच्च के स्थान पे हो या अपने राशि में हो तो आपको काले कपड़े पहनेंगे तब भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। काले तिल का दान करें। जो काला तिल होता है इसको अगर आप दान करेंगे शनिवार के दिन तो इससे भी आपको काफी राहत मिलेगा। अब देखिए ये उपाय सब, इसमें का कुछ उपाय प्रैक्टिकल है, कुछ उपाय साइंटिफिक है, कुछ उपाय आपके श्रद्धा पे है, कुछ उपाय लाल किताब के हैं। तो जिसमें आपको श्रद्धा लगता है, जिसमें आपको भरोसा लगता है वो उपाय करे। इस उपाय सबको क्वेश्चन ना करे, क्योंकि बहुत लोगों का लाल किताब के जो एक अंधविश्वासी वाले उपाय भी बोल सकते हैं मॉडर्न जमाने में, उससे ही फायदा होता है। बहुत लोगों को प्रैक्टिकल उपाय करके फायदा होता है। तो किसके लिए क्या उपाय काम करेगा उस चीज को ट्राई कीजिए। आपको अगर पसंद नहीं हो तो इस चीज को क्वेश्चन ना करें, आप स्किप करें उस उपाय को और दूसरे उपाय पे जाएं। ये आपके लिए काफी जरूरी है। क्वेश्चन करके अगर एक उपाय को आप क्वेश्चन करेंगे और दूसरे उपाय को करेंगे तो इससे भी फायदा नहीं होगा। ये भी एक प्रकार का टॉक्सिसिटी ही है। शनि मंत्रों का जाप करें, जैसे शनि चालीसा हो गया, शनि स्तोत्रम हो गया, शनि का बीज मंत्र हो गया। ये सारे चीज भी अगर आप जाप करते हैं इससे भी आपको राहत काफी अच्छा मिलेगा। दान करें। दान देना भी आपके लिए काफी अच्छा है। शनिवार के दिन अगर आप दान देते हैं या शनि से रिलेटेड जो लोहे के बर्तन है, काले वस्त्र है या सरसों का तेल है, गरीबों में या जो भी जरूरतमंद इंसान है उनके में दान करते हैं तो आपके लिए काफी फायदा करेगा। आलस्य से बचे। जैसे सुबह जल्दी उठ जाए, सूर्य नमस्कार करे, अपने काम को जल्दी कर ले, साफ सफाई रखे, आलस्य से बचे। आज का काम कल करूंगा, कल का काम बाद में करूंगा, ऐसे अगर आप करके रहेंगे तो फिर शनि ग्रह आप पे खराबी प्रभाव करेंगे और जीवन आपका धीरे धीरे करके भारीपन आपके जीवन में बढ़ते चला जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करें, अपने घर को साफ रखिए। देखिए जितना ज्यादा आप अपने घर को साफ रखेंगे उतना आपके लाइफ में नकारात्मकता कम होगी। अपने घर में साफ सफाई रखें और अव्यवस्था से बचे। जैसे कि आपका जूते कहीं पे पड़ा हो, मोजा कहीं पे पड़ा हो, ऐसे चीज अगर आपके में है, या सामान कहीं पे आपने आया और फेंक दिया, ऐसे नहीं चलेगा। इससे शनि और खराब होगा और ऐसे समय पे, जैसे शनि 7.5 के समय पे, महादशा अंतरदशा पे आपकी जीवन बहुत भारी होते जाएगी। और भारी होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको अवश्य ही दुख मिलेगा। जो भी आप मेहनत करेंगे उसका फल मिलने में आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। गरीबों की सेवा करें। गरीबों की सेवा करने से भी आपके जीवन में काफी अच्छा होगा। जो भी गरीब हैं आपके, जैसे घर में या ऑफिस में कोई मजदूर काम करते हैं, या जो भी आपसे निचले तह के लोग सब हैं, काम से हो गया, जात से हो गया, या किसी भी प्रकार का है,
कि जो भी अपने आपसे थोड़ा भी जो कम में हो, उनका हमेशा सेवा करना, हेल्प करना काफी अच्छा रहेगा। और इससे शनिदेव सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जब भी आप गरीबों की, जब भी आप दिन दुखी की सेवा करते हैं, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनिदेव आपके जीवन में भी काफी अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। पीपल के पेड़ को पानी दे। अब ये बहुत आसान सा उपाय है और बहुत ही कॉमन उपाय है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव उपाय है। और मुझे तो ये लगता है कि आप अगर इस चीज को नहीं करते हैं तो बाकी उपाय का फायदा भी नहीं होता है। तो पीपल में जल दे शनिवार के दिन, और खाना खाने से पहले नहा के आप पीपल के पेड़ पे जल देंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। विवादों और झगड़ों से बचे। अनावश्यक रूप से टॉक्सिसिटी पालना, अनावश्यक रूप से बात को बढ़ाना, अनावश्यक रूप से एक तरीके से उलझते रहना, इन सब चीजों से दूर रहना ही आपके लिए शनि अच्छा करेगा। भगवान हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी की प्रार्थना करना, या शनि देव को पूजा करने के बाद हनुमान जी को भी याद करना, ये सारे चीज अगर आप करते हैं तो भी शनिदेव आपके जीवन में अच्छा ही फल देने वाले हैं। साढ़े साती के उपाय करें। अगर आपके जीवन में साढ़े साती चल रहा है तो जैसे शिवलिंग में जल चढ़ाना हो गया, दान आदि हो गया, उपाय सब हो गया, ये सारे चीज करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय है ये मेडिटेशन करना, कि जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे उतना शनि आपका अच्छा होगा। देखिए, समझिए शनि को पहले कि शनि टॉक्सिसिटी है। अगर आप अपने जीवन में अव्यवस्थित है तो शनि खराब है। अगर आप व्यवस्थित हैं, डिसिप्लिन है, अपने आप को हर तरीके से डिसिप्लिन रखते हैं, तो इस शनि फिर आपके जीवन में बहुत अच्छा फल देने वाला है। तो शनि के सारे उपाय सब अगर आप करेंगे तो जीवन आपका काफी सुखमय रहेगा और सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होते जाएगा। लाइफ आपकी काफी अच्छी होती जाएगी। और ये उपाय सबको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा। इस सारे उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में निश्चय ही सब कुछ अच्छा होगा। शनि साढ़े साती चल रहा हो, या नजर दोष हो, या शापित दोष हो, या महादशा हो शनि का, शनि नीच राशि में हो, कुछ भी हो, ये सारे उपाय सब अगर आप करने में सक्षम हो गए तो फिर आपके जीवन में सुख आना तय है, जीवन आपका अच्छा होना तय है। ये सारे चीज कीजिए और जीवन को अच्छा बनाइए, सुखमय बनाइए, क्योंकि आपका जीवन सुखमय रहेगा तभी आप अपने परिवार का, समाज का, देश का भला कर सकते हैं, और तभी आपके जीवन में और आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी खुशहाली आएगी। शनि के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करें। कोई भी आप रिव्यू देना चाहते हैं वीडियो के लिए तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी ये बात पहुंचाएं, और उनके जीवन में भी क्या पता शनि का चल रहा हो तो उनके जीवन में भी ये सब चीज हल हो जाएगा, ये उपाय सब करेंगे तो। और आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और आज के लिए राधे राधे।